जीवन धारण के लिए हर एक प्राणी चाहता है एक सुरक्षित वातावरण, पर कभी प्राकृतिक कारणों से तो कभी इंसान की हरकतों के कारण वातावरण उसके लिए हो जाता है असुरक्षित। वह लाचार हो जाता है, स्वयं को पाता है बेबस। तब उसे आवश्यकता होती है किसी की मदद की। ऐसे नाजुक पल में कोई यदि मदद का हाथ आगे बढ़ाता है तो वह उसके लिए बन जाता है देवता समान। यह हम सबकी एक सामान्य अनुभूति है। 1999 में उड़ीसा में आया महाचक्रवात हो या 2001 में गुजरात में आया भूकंप, 2004 की सुनामी हो या 2005 में जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की बात कहें अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा श्रीलंका, हैती, कोसोवो और लाइबेरिया में सैनिकों की प्रतिनियुक्ति, इन सब में जो हमेशा आगे रहा है वह है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या हम सबके अति परिचित सीआरपीएफ के जवान। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 27 जुलाई 1939 के दिन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1949 के दिन सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने के साथ साथ इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अथवा संक्षेप में सीआरपीएफ के नाम से नामित किया गया। इसका 84 साल का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस संगठन की एक बहुमुखी भूमिका की अवधारणा की थी। 19 मार्च 1950 के दिन सरदार पटेल ने सीआरपीएफ को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया था। इसलिए हर वर्ष मार्च 19 तारीख को सीआरपीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। संरचना और प्रतिनियुक्ति के लिहाज से यह समूचे भारतवर्ष में फैला हुआ है। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रयोजन के अनुरूप बनकर कार्य करने और राज्य पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निपुणता से कर्तव्य संपादन करने की उसकी असामान्य क्षमता के कारण यह संगठन राज्य प्रशासन तथा आम नागरिकों का विश्वास पात्र बन पाया है। सीआरपीएफ में कुल 246 बटालियन हैं, जिनमें से हैं 208 कार्यकारी बटालियन, 6 महिला बटालियन, 15 रैपिड एक्शन फोर्स, 10 कोबरा बटालियन, 5 सिग्नल बटालियन और 1 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। इनके अलावा सीआरपीएफ के 43 ग्रुप सेंटर, 20 ट्रेनिंग सेंटर, 3 सेंट्रल वेपन स्टोर, 7 आर्म्स वर्कशॉप्स, 3 स्टैटिक और मोबाइल वर्कशॉप, 100 बिस्तर वाले 4 अस्पताल और 50 बिस्तर वाले 18 अस्पताल हैं। हाल में उड़ीसा में सीआरपीएफ की 8 इकाई कार्यरत है, जिसके जवानों को नक्सल विरोधी कार्यवाही में प्रतिनियुक्त किया गया है। ओडिशा में सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर है राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में। यहाँ दिन की शुरुआत होती है
समारोह पूर्वक ध्वजारोहण के साथ। बिगुल की ध्वनि से सलामी दी जाती है। सलामी देगा, सलामी। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों की स्मृति में यहाँ अमर जवान स्मृति स्तंभ की स्थापना की गई है। स्मारक के दोनों ओर 2 शिलालेख हैं, जिसमें देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। पुलिस बल के बैंड के कलाकार इस शहीद स्मारक पर देशभक्ति गीतों की धुन प्रस्तुत करते हैं। बैंड के संगीत की मधुर ध्वनि से सारा वातावरण देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है। सबके मन में जागृत होता है मातृभूमि के प्रति सम्मान का भाव। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना, गतिविधि और विभिन्न उपलब्धियों के बारे में सूचना दे रहे हैं भुवनेश्वर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के महानिरीक्षक श्री संग्राम केशरी महांती। इस साल 19 मार्च को हम लोग 83rd सीआरपीएफ रेजिंग डे, सीआरपीएफ डे मना रहे हैं। जैसे कि सभी को पता है, सीआरपीएफ सन 27 जुलाई 1939 को नीमच में रेज हुई थी एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस सीआरपी। तो उस वक़्त देश जो है पराधीन था, हम लोग ब्रिटिश शासन के अधीन थे। और जब स्वाधीनता के प्राप्त के उपरांत देश में ऐसे कोई गड़बड़ी स्थिति पैदा हुई थी और देश की जो प्रधान होम मिनिस्टर
और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल, उनका जो विज़न था, उन्होंने देखा कि ऐसे हम लोगों की एक फोर्स की ज़रूरत है जो कि ज़रूरत पड़ने पर सब राज्यों को मदद देगा और देश को एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए उनको मजबूती से साथ में रखेगा। तो उनका जो दूरदृष्टिता थी उसको देखते हुए उन्होंने जो CRPF क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जो ब्रिटिश टाइम में एक सेरेमनियल ड्यूटी की करने के लिए बनाया गया था, उसको उन्होंने CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम पे 28 दिसंबर 1949 को नामित किया और 19 मार्च 1950 को उसको कॉलर दिया। तो आज जैसे सभी को पता है, CRPF कंट्री के देश के एक बहुत बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, ना कि भारत के बल्कि विश्व के एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। और आज केवल देश नहीं, देश के बाहर में भी ये तैनात है, जैसे कि इवन पीस कीपिंग फोर्स हैती में, मोजाम्बिक में था पहले, हैती में और बाकी जगह में भी है। आज की स्थिति में CRPF जो मेन डिप्लॉयमेंट हम लोगों का है J&K में है, जो कि एंटी टेररिस्ट ड्यूटी में तैनात है, और LW इलाके में जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड बिहार, इस जगह में एंटी नक्सल ड्यूटी के लिए तैनात है। साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है, जैसे आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह में है। और स्वाधीनता के उपरांत देश में सबसे बड़ा जो पैदा हुआ था गड़बड़, इट वाज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो उस वक्त हमारा जो फोर्स है, सबसे पहले वहाँ का जो राज्य के साथ मिलकर वहाँ पे नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में जो इंसर्जेंसी स्टार्ट हुआ था उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उसके उपरांत पंजाब में अर्ली 80s में टेररिज्म शुरू हो गया। उसके चलते फिर हमारा फोर्स में मैक्सिमम जो फोर्स है पंजाब में डिप्लॉयमेंट रही और उसको भी शांत किया। और अभी फ़िलहाल हमारे लिए दो मुख्य चैलेंज आता है, एक तो LWE जो कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और बिहार में और कुछ हिस्सा में गढ़चिरौली में है जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके साथ साथ J&K में है जो कि उग्रवादी क्षेत्र है। तो CRPF एक बहुत बड़ा वर्सेटाइल फोर्स है। इसको सभी प्रकार की ड्यूटी के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। सुबह का समय स्वयं को स्वस्थ रखने का समय होता है, कसरत का समय होता है। सुबह मास ड्रिल का आयोजन होता है। जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उच्चाधिकारी भी यहाँ मौजूद रहते हैं। योग भारत की प्राचीन जीवन पद्धति है। शरीर को स्वस्थ तथा निरोग रखने के साथ साथ यह मन को भी प्रसन्न रखता है। इसलिए तालीम लेने वाले जवानों को यहाँ योग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। भुवनेश्वर में हाल में कार्यरत है नवनियुक्त जवानों के प्रशिक्षण के लिए एडहॉक तालीम केंद्र। हाल में यहाँ 383 नवनियुक्त जवानों को तालीम दी जा रही है, जिनमें से 301 प्रशिक्षु पुरुष हैं और 82 महिलाएं हैं। अभी ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर में हम लोगों का एक ATC चल रहा है, एडहॉक ट्रेनिंग सेंटर। सो ATC इसलिए चल रहा है कि बिकॉज हम लोग का जो रिक्रूटमेंट हुआ इनिशियल लास्ट ईयर, हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, RTCs, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर्स, उसमें पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं होने की वजह से पूरा देश में हर जगह 9 जगह में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसमें भुवनेश्वर भी एक है। तो आज की डेट में भुवनेश्वर में 383 लोग जो है रिक्रूट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसमें जो है 82 जो है फीमेल रिक्रूट्स हैं और उनका 44 इसका ट्रेनिंग होगा। और इनको फुट ड्रिल, आर्म्स ड्रिल एंड प्रैक्टिस, फायरिंग प्रैक्टिस सब कुछ दिखा और कानून मतलब रूल सब कुछ हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं
और ये रिक्रूट जो है 44 वीक्स का ट्रेनिंग करने के उपरांत पास आउट होकर अपना सेवाएं देश को देंगे। इसके लिए सारे हमारा जो यहाँ पे स्टाफ है, ट्रेनिंग स्टाफ है और जीसी का जो अफसर्स हैं, सारे इसमें लगे हुए हैं। तरह तरह के मनोरंजक और शक्ति परीक्षण के खेलों के माध्यम से जवानों का मनोबल बढ़ाया जाता है। अनुरोध करता हूं। तालीम का एक प्रमुख हिस्सा है शारीरिक कला कौशल और व्यायाम। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए जवान नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिर मुकाबिला करबा पई सेमानंकु कठिन शारीरिक तालीम दे गति करबाकु होइथाय। महिलाएं भी इस तालीम को ग्रहण करती हैं। पेड़ पर चढ़ना हो, रस्सी पर संतुलन बनाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या फिर कटीले तार के नीचे से गुजरने की बात हो, इन महिला सुरक्षा कर्मचारियों की कार्यकुशलता हमें आश्चर्यचकित करने के साथ साथ सुरक्षा का एहसास भी कराती है।
प्रशिक्षुओं को विशेष तौर पर दी जाने वाली इस तालीम में विभिन्न युद्ध कौशल के साथ साथ ऊंची जगहों पर चढ़ने, उतरने, कूदने, संतुलन बनाने और दुर्गम पथ पार करने जैसी कठिन तालीम दी जाती है। तालीम का एक प्रमुख हिस्सा है शस्त्र चलाने की तालीम। नवनियुक्त महिला और पुरुष जवानों को अलग अलग आधुनिक अस्त्र शस्त्रों को चलाने के बारे में तालीम दी जाती है। बैटल ऑब्स्टेकल असल्ट कोर्स के नाम से महिला प्रशिक्षुओं को विशेष तौर पर दी जाने वाली इस तालीम में विभिन्न युद्ध कौशल के साथ साथ आंख पर पट्टी बांधकर एक बंदूक के पुर्जे को अलग करना और फिर से उन्हें सही तरीके से जोड़ना इनकी कार्यकुशलता का एक बलशाली प्रमाण है। ओडिशा का दक्षिण और दक्षिण पश्चिम इलाका माओवाद से ग्रसित है। घने जंगलों से घिरे होने के कारण यह इलाका माओवादियों की पहली पसंद है। उस तरह के दुर्गम इलाकों में अपराधी और माओवादियों का मुकाबला करने के लिए जवानों को तैयार करने के लिए उसी तरह तैयार किए गए वातावरण में यहाँ उन्हें विशेष तालीम दी जा रही है। अपने कर्तव्यों का कठोरता से निर्वहन करने वाले इन जवानों के अंदर भी छुपा होता है एक नाजुक दिल वाला कलाकार। यहाँ विभिन्न त्योहारों पर मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सभी अधिकारी और कर्मचारी साथ मिलकर इसका आनंद उठाते हैं।
कि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान विभिन्न जनहितकर योजनाओं में भी अपना योगदान देते हैं। अपनी कार्यकुशलता से, अपने आदर्श वाक्य सदा अजय को सार्थक कर रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ।